सुबह सुबह आज तड़के देखेंगे वहाँ पूरे फोर्स भर दिया गया, जैसे कोई उग्रवादी को उठाने गए हैं, कोई ढेला पथरा होगा, आंसू गैस का टीम लाया गया, पूरा जैमर लगाया गया। और उस तरह से क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? पावर दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं वहाँ गया भी नहीं, मेरे लोग गए भी नहीं, जो गए उन्होंने प्रशासन को मैंने पूरा सपोर्ट करके सारे लोगों को बुलाया। किसी भी तरह से किसी के प्रकार से कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। इरफान अंसारी को औकात नहीं था कि इसको उठवा के ला पाते। अगर हम अपने आप पे आ जाते तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को लाना यहाँ असंभव हो जाता। पूरा शहर इसके साथ खड़ा था। क्या कीजिएगा इसका? पुनः स्थापित होगा, उसी अगल बगल जगह में स्थापित होगा अस्पताल परिसर के बाहर स्थापित होगा। जगह खोजा जा रहा है और मंत्री जी आप लोग इस चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा तो जरा वहाँ फिर रोक के दिखा लें। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा हजारीबाग में, मैं अपने निजी खर्चे से और चंदा मांग के बताऊंगा, उसको रोक के दिखा लें। संजीवनी सेवा कुटीर हटा सकते, मन का भावना नहीं हटा सकते। हजारीबाग के बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जो है एक संजीवनी कुटीर जो है वहां पर बैठाया था, जिसे मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर जो है हटा दिया गया है। और विधायक प्रदीप प्रसाद के आवास पर देखिए ये संजीवनी कुटीर को जो है लाकर रख दिया है। जिला प्रशासन खुद लेकर यहां तक पहुंचा था। इस वक्त बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद खुद हमारे साथ है। विधायक जी, आप पे आरोप है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में जाकर। देखिए, बहुत तकलीफ होता है इस तरह का लांछन लगा देना। खास करके राजनीति करना है तो राजनीति अलग चीज़ होती है, सेवा करना, लोगों को जान बचाना अलग चीज़। इन सब मामलों में खास करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रशासनिक पदाधिकारियों को लेटर लिख के हमने परमिशन भी लिया था, हम लोगों ने उन लोग को सूचना दिया था। कुछ बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचे थे, 8 विधायक वहां थे, 2 सांसद वहां थे और सारे लोगों ने इस सेवा कुटीर को वहां स्थापना किया था। इसकी लोकप्रियता देख के और खास करके उन दलालों को जो ब्रोकर अस्पताल में रहते हैं, कहीं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। हर अस्पताल में ब्रोकर लगा हुआ है, चाहे रिम्स हो रांची का या हजारीबाग का सदर अस्पताल हो। पेशेंट को ले जाते हैं, जिस तरह बस से पैसेंजर खींच के ले जाते हैं, वैसे खींच के नर्सिंग होम में ले जाते हैं। हमारे वहाँ होने से यहाँ ये सब चीज़ नहीं होता था। हम कह रहे लोग एनी टाइम रहते थे, जो लड़के रहते थे सेवा भाव से जो काम करते थे, जेबीआर, कोलंबस कॉलेज, इस समय पढ़े हुए लड़के, अच्छे घर के खानदान के लड़के, जिनकी मानसिकता थी कि सेवा करना, जो ब्लड डोनेट करते थे, उन्हीं लोग वहाँ रहते थे और सेवा करते थे। और उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कोई नशा खोरी कर रहे हैं। खुद मंत्री आरोप लगा रहे हैं। एक भी प्रूफ देते हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कभी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ झंडा लगा हुआ, आप देखें कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई एक चिन्ह नहीं नजर आएगा। मैंने विधानसभा में, जिस दिन मेरा पहला विधानसभा में वक्तव्य था, उस दिन भी उनसे बहस हुई थी। मैं बोला अगर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई भी लोगो मिल जाएगा, मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, आप प्रूफ तो करो। उन्हें ये भी कहा था कि बहुत जिम्मेवारी वाला पद मिला है, इस तरह बचकाना बातें ना करें, आप संभालें, कांटों भरा ताज मिलाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारें, कैसे सुधार सकते हैं, हम लोग सारे लोग सहयोग करेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा वो काम करते हैं। और क्या उनकी मानसिकता है? आज हजारों लोग रो रहे हैं इस सेवा कुटीर को यहाँ से हटने से। जो भी सुना, प्रशासनिक जितने भी अफसर आए थे, उन्होंने, मैं कल भी डीसी साहब को दिया था कि मैं 3 दिन के अंदर हटा लूँगा। जब आप पर प्रेशर आ रहा, वो खुद बोल रहे थे कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रेशर है, हम लोग मजबूर है, आप हटा लीजिए। हम बोले ठीक है सर, हटा लेते, अगर आप लोग की मजबूरी, आप जिले के मालिक हैं, आप लोग अगर मजबूर हो जाइएगा, अच्छी बात नहीं, मैं हटा लेता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल के बाहर में खुद एक हेल्प सेंटर बनाएंगे, वहां हम हेल्प करेंगे, आप प्रदीप जी हटा लीजिए। बोले सर बिल्कुल, मैं 3 दिन के अंदर हटा लूँगा। और मैंने कल दे के भी आया था। सुबह सुबह आज तड़के देखेंगे वहाँ पूरे फोर्स भर दिया गया, जैसे कोई उग्रवादी को उठाने गए हैं, कोई ढेला पथरा होगा, आंसू गैस का टीम लाया गया, पूरा जैमर लगाया गया। और उस तरह से क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? पावर दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं वहाँ गया भी नहीं, मेरे लोग गए भी नहीं, जो गए उन्होंने प्रशासन को मैंने पूरा सपोर्ट करके सारे लोगों को बुलाया। किसी भी तरह से किसी के प्रकार से कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। यहाँ बाहर रखा जा रहा था, नहीं घर के अंदर रख लीजिए सर, बहुत दबाव है। क्या मतलब है? आप छुपा क्या चाहते हैं सरकार? हमको समझ में नहीं है। तो इसका पूरा क्रेन पे टांग के शहर घुमाते हुए लेकर आई है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं होगा। मैंने सोचा नहीं था। अभी बहुत जल्द हम इसमें पैथो लैब स्टार्ट करने जा रहे थे बगल में, कि एक लैब होगा जिसमें फ्री इलाज होगा। बच्चा चोरी हो गया, उसको आप पकड़ नहीं पाते हैं, आपका सीसीटीवी खराब रहता है, वो थोड़ा बहुत पिक्चर भी क्लियर नहीं है। हम लोग खुद गए थे, आज तक बच्चा नहीं मिला। कहाँ मंत्री जी हैं आप? रोज़ बाइक चोरी होता था, हम लोग के जाने से बाइक चोरी लगभग बंद हो गया। नशाखोरी होता था, नशाखोरी बंद हो गया। डॉक्टर को लोग कभी कभी मारपीट करने आ जाते थे, उसमें बचाने जाते थे। और उससे भी हास्पद बात मंत्री जी कल बरही में दे के आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कि उनके ऑफिस के बगल में प्रसव रूम है, लेबर रूम है, जिसमें जब लेडीज़ लोग का प्रसव होता है तो वो लोग झांकते हैं
कहाँ सेवा कुटीर लगा है और कहाँ ओटी रहता है उसमें कहीं देखने का नहीं। क्या वक्तव्य दे रहे हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल वो बजा देंगे कि बच्चा बलात्कार कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, इसलिए मजबूर होकर हम उठा गए। नहीं, इरफान अंसारी को औकात नहीं था कि इसको उठवा के ला पाते। अगर हम अपने आप पे आ जाते तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को लाना यहाँ असंभव हो जाता। पूरा शहर इसके साथ खड़ा था। आज आप जो भी सोशल मीडिया में कमेंट देखेंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा, एक भी उनके सपोर्ट में नहीं है, सारा संजीवनी सेवा कुटीर और मेरे सपोर्ट में है। तो ये सिर्फ तो समझना चाहिए था जन भावना क्या है, क्या हो रहा है सदर अस्पताल में। अगर सदर अस्पताल में डॉक्टर नदारत है और कोई दिखाता है कि डॉक्टर नहीं है, पेशेंट का जान जा रहा है, तो क्या गलत है? शासन के लोगों का, सरकार के मंत्री का कहना है कि आप जो है सरकारी व्यवस्था के सिमिलर जो है कि व्यवस्था अपना शुरू कर दिए थे। आपको अगर सिस्टम सुधारना है तो उसी व्यवस्था में सुधार कीजिए ना, आप अलग से क्यों अपना पोस्टर लगा के वहाँ पे? अगर हेल्थ सेंटर वहाँ बनाए कि लोग देख के आएंगे तो इसमें बुरा क्या है? हम अंचल में अपना ऑफिस खोल सकते हैं, सरकार हमको दे सकती है, तो हम विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे। आप सदर अस्पताल में हर दीजिए जनप्रतिनिधि को, कांग्रेस भी लगाए और वहाँ सेवा करे रात दिन। ब्लड देते हैं हम लोग, इमरजेंसी दवाइयाँ देते हैं। अभी एक लड़का का सांप काट लिया, यहीं हुपात गांव का था, वो लड़का को रात को 9 बजे वहाँ अस्पताल पहुँचता, सुबह 9 बजे तक उसका एंटीवेनम शुरू नहीं होता, लड़का मर जाता है। सांप काटने के बाद वहाँ जाता, ब्लड टेस्ट करने में लोग से 4 से 5 घंटा लगा देते हैं, कभी 10 घंटा लगा देते हैं, या बाहर से दौड़ के लाएगा, तब तक वो लड़का का जान चला जाता है। एक्सीडेंट होगा, बोलेगा डॉक्टर नहीं है, पेशेंट चिल्लाते रहता है, वो फलना अस्पताल में चले जाओ, जाँच करना है फलना जगह चले जाओ। ये इनका धंधा है और दलाल वहीं बाहर में रहते हैं। बजाबते लिख के डॉक्टर दे देते हैं कि फलना एक्सरे में चले जाओ, फलना लैब में चले जाओ, फलना नर्सिंग होम में चले जाओ, और इनसे उनको मोटी रकम मिलती है। उस पर लगाम लगाया था संजीवनी सेवा कुटीर ने। तो अब इस संजीवनी सेवा कुटीर का प्रदीप प्रसाद के आवास पर प्रशासन ला के रख दिया है, क्या कीजिएगा इसका? पुनः स्थापित होगा, उसी अगल बगल जगह में स्थापित होगा और परिसर के बाहर स्थापित होगा। जगह खोजा जा रहा है और मंत्री जी आपको, आप लोग इस चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा तो ज़रा वहाँ फिर रोक के दिखा लें। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा हजारीबाग में, मैं अपने निजी खर्चे से और चंदा मांग के बताऊँगा, उसको रोक के दिखा लें। संजीवनी सेवा कुटीर हटा सकते, मन का भावना नहीं हटा सकते। और उनका जो ग्राफ है ना, एक ही बार के लिए मंत्री विधायक जो बन गए, जनता उनको जान चुकी है, उनकी पागलपन को जान चुकी है, जनता उनको नकार देगी।